Hello friends, good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लेसन को हम कंटिन्यू करते हुए आज इस सीरीज़ में हम लोग मैरिज से रिलेटेड वोकैब को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डेली वोकैब का सेशन आता है हमारा सात बजे शाम को 7 PM एट इवनिंग। ठीक है, तो आप ज़रूर 7 PM अपना टाइम निकाल करके इस सेशन को देखें। ये आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशन में बहुत बेनिफिट करने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट वर्ड है मोनोगैमी। यहाँ आप समझ ही गए होंगे, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये एक रूट वर्ड होता है सिंगल के लिए। और गैमी जो वर्ड होता है गैमी, ये गैमी वर्ड का मतलब ही होता है मैरिज। क्या होता है इसका मतलब? मैरिज। ठीक है, यानी कि मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज। सिंगल मैरिज जो करे उसे हम लोग कहते हैं मोनोगैमी। तो सिंगल मैरिज में सिंगल वाइफ और सिंगल हस्बैंड होते हैं, इसीलिए ये होता है मोनोगैमी। हमारे इंडियन कल्चर में मोनोगैमी ही लीगल होता है। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है बाईगैमी। बाईगैमी अगेन, बाई का मतलब हो जाता है दो, यानी कि टू। ये हो गया टू। गैमी का मतलब हो गया मैरिज, यानी अ पर्सन हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड। ठीक है, तो उसे कहते हैं बाईगैमी। ठीक है, या तो दो वाइफ्स हो या फिर दो हस्बैंड्स हो तो उसे कहेंगे बाईगैमी। ओके, नेक्स्ट देखिए पोलीगैमी। पोली का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा। पोली गैमी मतलब अगेन शादी। तो एक से ज़्यादा जो शादी करे या तो उसका दो से ज़्यादा जो शादी करे या तो उसका दो हस्बैंड होगा या फिर दो वाइफ होगा। अगर फीमेल है तो उसका दो हस्बैंड होगा, अगर मेल है तो दो वाइफ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोलीगैमी। आगे देख लीजिए पॉलीएंड्री। एक रूट वर्ड है एंड्री। एंड्री जब भी आता है ये मैन से रिलेटेड होता है, ये मेल पर्सन, मेल को डिनोट करता है। तो पॉलीएंड्री यानी एक ऐसी विमेन जिसकी मोर देन टू हस्बैंड्स हो तो उसे कहेंगे पॉलीएंड्री। ठीक है, आगे देखिए कनक्यूबिनेज। कनक्यूबिनेज का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप। ये तो बहुत क्लियर होगा आपको। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है एक मैन और वुमेन विदाउट मैरिज एक साथ रहे, एक रूम में रहे, उसे कहते हैं कनक्यूबिनेज। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है हिंदी में इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी कि जो एब्सटेन करता है। एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना, अवॉइड या फिर खुद को प्रिवेंट करता है शादी करने से, उसे कहते हैं सेलिबेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर इसको पढ़ते हैं। स्पिनिस्टर का मतलब होता है एक बहुत एजेड वीमेन जो कि अभी तक शादी नहीं की हुई है, उसे कहते हैं स्पिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडल्टरी। एडल्टरी मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, यानी कि एक पर्सन है उसका शादी हो चुका है, शादी होने के बाद भी अदर वुमेन या फिर मैन से अगर उसका रिलेशन है तो उसे कहेंगे एडल्टरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलिमनी। एलिमनी जैसा कि आप इस मनी को रिलेट कर सकते हैं मनी से। मनी तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ मनी से। ठीक है, एलिमनी क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो कि डाइवर्स होने के बाद हस्बैंड वाइफ को पेड करता है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसे कहते हैं एलिमनी। ठीक है, ये लीगली होता है, ये लीगल सेपरेशन में होता है ऐसा। ठीक है, लीगल सेपरेशन ये लिख लीजिएगा आप। लीगल सेपरेशन अगर हो तो कोर्ट ऑर्डर करती है हस्बैंड को
कि वो अपनी वाइफ को एलिमनी दे। ये उसके सैलरी का 50% होता है। वैसे अलग अलग केसेस में अलग अलग ये हो सकता है, ठीक है। एलिमनी यानी कि अमाउंट जो कि वाइफ को दिया जाता है। नेक्स्ट, विडो। विडो का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, अ वीमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड, जिसका हस्बैंड मर चुका है उसे कहेंगे विडो। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है विडोवर। विडोवर वो होता है जिसकी वाइफ मर गई हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मोनोगैमी सिंगल शादी, बाईगैमी टू शादी, पॉलीगैमी मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। पॉलीएंड्री ये टू हस्बैंड से ज़्यादा। अ पर्सन, अ वीमेन हु इज़ मैरिड मोर देन टू पर्सन, मैन, ठीक है, मोर देन टू। ओके, पॉली का मतलब ही हो गया मोर देन टू। तो पॉलीएंड्री यानी कि जिसका 2 से ज़्यादा हस्बैंड हो, ठीक। कनक्यूबिनेज, कनक्यूबिनेज क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप होता है एक मेल एंड फीमेल का विदाउट मैरिज। ओके, सेलिबेसी क्या हुआ? सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि अ पर्सन हु एब्सटेन मैरिज, जिसको मैरिज नहीं करना है या फिर परहेज करता है उसे कहते हैं सेलिबेसी। उस स्टेट को कहते हैं सेलिबेसी, ठीक है। और उसे कहेंगे सेलिबेट, जो ऐसा करता है सेलिबेट कहेंगे, ठीक है। अगेन है, नेक्स्ट है स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर का मतलब हो गया एक बहुत ही एजेड वीमेन जो अभी तक शादी नहीं की है, कुंवारी है, उसे कहते हैं स्पिनिस्टर। नेक्स्ट है एडल्टरी। एडल्ट्री का मतलब हो गया एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल रिलेशन हो अगर दूसरे पर्सन के साथ शादी के बावजूद, उसे कहते हैं एडल्टरी। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? जब लीगल सेपरेशन होता है एक हस्बैंड और वाइफ का, जब डाइवोर्स होता है तो उस समय हस्बैंड को वाइफ को कुछ पैसा देना पड़ता है, उसी अमाउंट को कहते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है विडो। विडो क्या होता है? विडो एक ऐसा मेल होता है, एक ऐसा हस्बैंड होता है जिसकी वाइफ मर गई हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतना। आगे देखिए, नेक्स्ट है विडोवर। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखिएगा, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल जब कोई पर्सन जवान हो जाता है, शादी करने के लायक हो जाता है, तो वो मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना रिज्यूमे डालने लगता है, ठीक है। तो वो मैट्रिमोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज। नेक्स्ट देखिए, रेथ। रेथ का मतलब क्या होता है? गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का माला। वो जो आप देखे होंगे एंगेजमेंट नहीं, शादी में फूलों का माला पहनाया जाता है, वाइफ हस्बैंड को पहनाती है और हस्बैंड वाइफ को, उसी को कहते हैं रेथ या फिर गार्लैंड। तो ये हो गया रेथ। नेक्स्ट देख लीजिए, स्पाउस। स्पाउस एक पार्टनर होता है। आप हस्बैंड को भी स्पाउस कह सकते हैं और वाइफ को भी स्पाउस कह सकते हैं, ठीक है। यानी वो पार्टनर के लिए यूज़ होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज़ हो सकता है स्पाउस, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मीज़ोगैमिस्ट। गैम का मतलब हो गया मैरिज, ठीक है। और मीज़ो एक नेगेटिव वर्ड होता है, अ पर्सन हु हैट्स, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो मैरिज को हैट करे उसे कहते हैं मीज़ोगैमिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रूज़ो। इसे पढ़ते हैं ट्रूज़ो, ट्राउसियो पढ़ने का गलती ना करें, ये है ट्रूज़ो, ठीक है। ट्रूज़ो का मतलब क्या होता है? अ ब्राइडल आउटफिट। ब्राइडल आउटफिट को कहते हैं ट्रूज़ो। यानी कि जब एक ब्राइड यानी कि दुल्हन जब रेडी होती हैं तो उसके रेडी होने वाले पोशाक को कहते हैं ट्रूज़ो। ओके, नेक्स्ट, प्लैंकिन। प्लैंकिन क्या होता है? डोली। डोली आप जानते होंगे, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें बैठने के लिए ये होता है और इसे चार लोग उठा करके ले जाते हैं, इसमें बैठी रहती हैं ब्राइड।
ब्राइड इसके अंदर बैठी रहती है और 4 लोग इधर इसको उठा करके ले जाते हैं, इसे कहते हैं प्लैंकिन। ठीक है, आगे देखिए। मार्की, इसे पढ़ते हैं मार्की। ठीक है, अ लार्ज टेंट यूज्ड फॉर पार्टी। पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ा टेंट अगर यूज़ हो, जो कि हम लोग अक्सर मैरिज प्रोसेशन में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसी को कहते हैं हम लोग मार्की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैरिज सेक्रामेंट्स। सेक्रामेंट्स का मतलब होता है संस्कार। सेक्रामेंट का मतलब होता है संस्कार। ठीक है, तो जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है मैरिज के दौरान, उसे कहते हैं मैरिज सेक्रामेंट्स। ठीक है, आई होप ये 19 वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। एक बार इसे रिवाइज कर लें। विडोअर, विडोअर मतलब हो गया एक ऐसा विमेन जिसका हस्बैंड मर चुका हो। ठीक है, उसे कहते हैं उसे विडो कहते हैं। एक ऐसा हस्बैंड जिसकी वाइफ मर चुकी है, उसे कहेंगे विडोवर। नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल, रिलेटेड टू मैरिज। रेथ और गार्लैंड, इसका मतलब आप जानते हैं माला होता है। नेक्स्ट है स्पाउस, ये पार्टनर के लिए यूज़ करते हैं, या तो आप वाइफ के लिए यूज़ कर लें या फिर हस्बैंड के लिए यूज़ कर लें। ठीक है, जब भी फॉर्म भरते हैं हम कहीं के लिए, तो उसमें स्पाउस का ऑप्शन आता है। तो अगर कोई मेल भर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा उसमें, उस कॉलम में। अगर कोई कोई वाइफ भर रही है, यानी कि फीमेल भर रही है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। यानी स्पाउस का मतलब दोनों होता है। ठीक है, मीज़ोगैमिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो मैरिज इंस्टीट्यूशन से हेड करे, उसे कहते हैं मीज़ोगैमिस्ट। नेक्स्ट है ट्रूज़ो। ट्रूज़ो क्या होता है, ब्राइडल आउटफिट को कहते हैं ट्रूज़ो। ठीक है, नेक्स्ट है प्लैंकिन। प्लैंकिन मतलब होता है पालकी। पालकी शुद्ध हिंदी में इसे कहेंगे। पालकी का मतलब हो गया वो डोली जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है मार्की। मार्की का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पंडाल, उसे कहते हैं मार्की। एंड द लास्ट वन इज़ मैरिज सेक्रामेंट। मैरिज सेक्रामेंट मतलब ये हो गया मैरिज का संस्कार, शादी का संस्कार। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आई थिंक क्लियर होंगे, और अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को रिवाइज़ कर लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशंस में, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसे आप ज़रूर याद करने का कोशिश करें। याद नहीं करना, 1-2 बार रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और भी हमारे वीडियोस आ चुके हैं रूट वर्ड्स पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्लेलिस्ट है। अगर आप हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जा कर के, वहाँ मैंने 2 प्लेलिस्ट आपके कन्वीनियंस के लिए बना दिया है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट और एक रूट वर्ड्स का प्लेलिस्ट। आप अपने कन्वीनियंस से वहाँ जा कर के हमारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। पर डे करेंट अफेयर्स के भी वीडियो डाले जाते हैं सुबह, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, आप उसे भी देखें। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अगर किसी भी चीज़ को घटने से रोका जाए उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा अनसर्टेन कंडीशन होता है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो डूबियस कंडीशन। डूबियस मतलब होता है डाउटफुल। एक ऐसा डूबियस कंडीशन जिसमें से निकल पाना मुश्किल हो, उसे कहते हैं प्रीडिकामेंट। नेक्स्ट है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब क्या होता है, इन फ्यूचर कुछ घटने वाला है और उसका संकेत, अगर नोशन आपको मिल रहा है, नोशन मतलब होता है संकेत। ठीक है, NOTION। अगर उसका नोशन, इसी नोशन से नोटिफिकेशन भी बना है, तो अगर उसका नोशन आपको मिल रहा है कुछ इवेंट से, जैसे कि आईना का टूटना, ये सब माना जाता है, हिंदू कल्चर में है ये चीज़। ठीक है, तो प्रीसीज का मतलब होता है फ्यूचर में घटने वाला घटना का अगर कुछ संकेत, नोशन मिले, उसे हम लोग कहते हैं प्रीसीज। नेक्स्ट है प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, वो इसका राइट आंसर प्रीक्लूड ही होगा। नेक्स्ट है पॉस्थुमस।
पॉस्थमस मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ, डेथ के बाद को कहते हैं पॉस्थमस। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने किया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, अ पर्सन हु लव्स वन सेल्फ। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसका आंसर, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड्स ऑफिशियल को जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल फिर 7 बजे का वेट करें, आपके लिए और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वोकैब को कवर करवाया जाएगा। थैंक यू।